पर्दा कर्मों का पड़ा हुआ हृदय पर, दोनों आंखों के सामने। ये सूरत का हृदय, शरीर का ये हृदय और ये सूरत का हृदय, तो यह काल में जमा है। जो कुछ भी कर्म किया है वो सब के सब थे, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, सब जमा। जब साधक साधना करता है तो ये पर्दे उतरते, तब उसको मालूम होता है कि हमारे ऊपर कितने पर्दे जमा थे और ये उतर रहे हैं। तो पर्दों को जब तक उतारोगे नहीं, तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। पर्दे उतारना सबके लिए लाजमी और जरूरी है। तो जब तड़प के साथ जब आप ध्यान भजन करोगे और इसके रूप को याद करोगे तो पर्दा हटेगा। फिर पर्दा हटने का जो बैठता, मन को दृष्टि के साथ जब लगाओगे, बार बार तो लग जाएगा। मन को कानों के साथ जब लगाओगे तो धीरे धीरे लगते लगते कान के साथ लग जाएगा, तो आवाज सुनाई देगी। आँख के साथ लगाओगे तो आप धीरे धीरे खुलने लगेगी। मन को साथ लेना है। अपनी प्रार्थना में साधना यही है कि मन साथ हो जाए तो दृष्टि खुल जाए, और मन साथ हो जाए तो आवाज सुनाई देने लगे। इसको साथ करना तो इस पर भी मैल उतरेगा, और सूरत के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है इसके कानों पर और आँख पर वो भी उतर जाएगा। तो हम लोगों को लगकर उतारने की संकल्प के साथ साधना करनी चाहिए। जब संकल्प लेकर के साधना करते हो तो मन भी स्थिर हो जाता है, भागता नहीं है। फिर सूरत का साथ दे जाएगा, आँख और कान का, तो काम होने लगे। ये बहुत ही गूढ़ ये भेद है, लेकिन ऐसे शब्दों में आपको सुना जा रहा जिससे समझ में आ जाए। जो इसको जानेगा नहीं, वो इस विधि से नहीं समझा सकेगा कि लोग समझ जाए। तो बड़े ध्यान से सुनो आप, तब बैठ जाओ। करिया देखी स्वामी अस कहिया, कहो कहाँ सो आवन भैया। तो स्वामी जी महाराज ने रात को देवियां कहीं दर्शन करने, तो उनसे पूछा, अरे भाई तुम आधी रात में कहाँ से आए, यहाँ कैसे आना हुआ? दिन में आती, दिन रहता तो आधी रात में आई। पुरुष नाम ते ही सखी बताई, कर्मा नारी दरस को आई। कहते पुरुष का नाम स्त्री तो लेती नहीं थी, तो ये कर्मा की स्त्री है। उसने कहा मैं इनके साथ आया, अकेली नहीं आया, जो हमारे साथ है। स्वामी दी नहीं न जही जानी,
करिया पूछ बचन मन मानी। तो अभी तो देखा कि बहुत दीन है और कुछ कहना चाहती है तो कहा कि ठीक है कहो, क्या कहना चाहती है बोलो। हाथ जोड़ी करिया कहे स्वामी, जग संसार भाव भ्रम खानी। हाथ जोड़कर के कहा कि ये तो मेरे जगत, ये सब इतना भाव सब संसारी है, भ्रम है भ्रम। तो भ्रम की तो कोई जड़ होती नहीं, कहते हैं भ्रम है, संसार का भाव सब। जीव गति की राह बताओ, जग में आए महादुख पायो। कहते हैं स्वामी जीव गति का रास्ता बताइए, हम जगत में आए तो महान दुख है। सब कुछ हमारे पास है, कोई धन दौलत की कमी नहीं है, बच्चे परिवार सब, लेकिन महान कष्ट है, महादुख है। तो जीव गति का रास्ता दीजिए जिससे छुटकारा हो जाए। स्वामी कहे जगत सुख भारी, काहे उदास भाई तुम नारी। अरे तुम स्त्री तुम देवी हो, क्यों दुखी हो? जगत में बड़ा सुख है, बहुत आनंद है जगत में, उदास मत हो। बोलो। कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम सारा। कन्या है, पुत्र है, धन दौलत है, इसका खूब अच्छी तरह से सुख भोगो, ये संसार का सुख है, आनंद से क्यों दुखी होती हो? करिया कहे अरज हमारी, या जग संग संसार दुखारी। मेरे ने कहा है स्वामी, हमारी ये करती है कि इसके साथ जो जो लोग से दुख, किसी को भी कोई सुख नहीं। तन बिन सह जैसे जल ओरा, जग जम जाल करत है जोरा। इसका तन का विनाश कैसे होता है? इस जगत में जैसे ओला देखा भी है, बर्फ का टुकड़ा है, थोड़ी देर में जल गया, ऐसे ही तन इस जगत में चला जाता है जल, और उसको समझते हैं कि हमारा आपका ये नहीं, ये जिस्म आपका नहीं। तन सराय दिन चारि बसेरा, या में को ना काहू केरा। ये कीर्तन है, ये शरीर है, इसमें जीवात्मा का और मन का 4 दिन का बसेरा। जब पैदा हुआ, जब किशोरावस्था हुई, जब जवानी आई और बुढ़ा आ गया, बुढ़ापा और चल गया। इस दिन इसमें 4 दिनों का बसेरा बच्चों को। चलो यहाँ से चलो। धन संपत्ति दिन चारि बिलासा, पुण्य तन छूट झूठ सब आशा। ये तो नई संपत्ति है, एक नहीं 4 दिनों का गिलास वाला, और सब झूठा, तो ये सब बड़ा सा झूठी आता, ये सब झूठी आता है। मुझ रही है क्या रहेगा तब? आपने जो जमा किया है, आज आपका शरीर छूट गया तो पड़ा, आपके साथ शरीर नहीं गया, और जो जमा किया था वो भी नहीं गया, तो झूठा नहीं सच्चा। सच्चा कहा, जो तुमने किया है अच्छा बुरा तुम्हारे साथ गया, उसी का हिसाब होगा।
धर्मराज उसका हिसाब करेंगे और फिर उसको आपको जन्म दे देंगे। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जात जुआ जसहारा। से नर नारियों जगत का व्यवहार है और इसमें लग करके जुआ, जैसे जुआरी हार करके चला जाता है, पश्चाताप करता हुआ, वैसे ही आप पश्चाताप करते हुए चले, वही तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जात तन जैसे जाई। जैसे बच्चे खेलते पतंग उड़ाते हैं, थोड़ी कट गई, चली जा रही है, अब क्या करें, वो तो गई, ऐसे ही तन हवा की तरह से उड़ जाएगी। तो कहते हो फिर ये तुम्हारा नहीं है, ये झूठी बात का है। ये तन मन दिन चार निवासा, छूटे तन जमपुर में बासा। 4 दिन इस तन में निवास है और तन छूटा तो नरपुरी, तो नरपुरी में फिर तरह तरह की यातना, वहाँ एक मिला भी क्षण मिलेगी, वही तो क्या है, तो भोग जाकर भाई बंद सकल परिवारा, प्रिया पुत्र सब झूठ पसारा। तो भाई बहन पुत्र परिवार, पति और पत्नी सब झूठ का पसारा, झूठा है। एक स्त्री गोस्वामी महाराज को जवाब दे रही कि झूठा नहीं, भाई बहन पुत्र परिवार पति पत्नी सब झूठा। या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समाना। तो है कि हमने इसके साथ लग करके जाना, ये तन चला गया, इस तन से कोई काम नहीं किया और सीधे नरक को गए। ये जग संग रंग भंग जाना, आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। कहाँ से आए और कहाँ जाना और क्या करना था, सोचा था आए क्यों, क्या करना हमको है और कहाँ जाएंगे, तो इसका आध अंत का कोई पता नहीं। ऐसे जीवन अपना चला जा रहा है। याते साध संग सुखकारी, ऐसे जॉब दीन ते ही नारी। नारी ने गौतम जी तुलसीदास जी को ऐसा जवाब दिया, ये सबसे अच्छा साथ है, सुखकारी है तो संत का साथ सुखकारी है और कहीं भी सुख नहीं। बोलो। करिया कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार। करिया ने कहा है स्वामी, ये सारा जगत झूठ का पसार है, सच्चा इसमें कुछ नहीं। लोभ मोह मद फंस रहे, क्यों कर उतरे पार। कि लोभ में और मोह इतने फंस गए, और जब लोभ में मोह में फंस गए तो कैसे तुम पार उतरोगे, इसी का तो नरक बात है, लोभ और मोह का, तो जीव पार नहीं कर सकते। स्वामी करिया बहुत भुलाई, ताके मन में एक न आई। और गोस्वामी जी महाराज ने स्त्री को बहुत भुलावा दिया, लेकिन उसके मन में कोई बात नहीं, उसने कहा कुछ नहीं है, जीव गति का राह दिखती, रास्ता बताए जिससे जीव कर जाओ। पहले जगत भाव दर्शावा, ताके मन ही झूठ सब भावा। उसको जगत का भाव करिया को दर्शाया, लेकिन उसने कहा ये सब झूठा है, इसमें कोई चीज सच्ची नहीं।
ऐसी नारी पोढ़ जब जानी, मन ते ही केर मरम पहचानी। अब उन्होंने देखा कि नारी बहुत पक्की, बहुत मजबूत है, शुद्ध बुद्धि है उसकी, और वो अच्छा बुरा समझती है। ऐसा मजबूत उसको जानता है, समझ लिया, परख लिया, पहचान लिया, खूब थोक हो जा करके। बोलो बुद्धि शुद्ध शीतल चित गाता, हित कर बचन प्रीति की बाता। शुद्ध बुद्धि से हित की बात करती है और कुछ नहीं कहती। संसार नहीं मानती, दौलत नहीं मानती, कुछ नहीं, तो हित की बात है, जिससे जीव गति हो। विरह भाव विधि हृदय भीनी, ऐसी नारी पार रस चीनी। गोसाई जी महाराज ने ये जान लिया सब परख करके, तो उन्होंने कहा ये नहीं तो पार जाएगी, ऐसी मजबूत है। ऐसा तोल बोल जब जाना, तब ते सगरा भेद बखाना। तो उन्होंने जान लिया उसका तोल भाव, उसकी दर्जा बोलचाल, तब उन्होंने अंदर का सब भेद दिया, तब सब भेद बताया मालिक के पास जाने का। गुप्त भेद सत सत सरसावा, ता कर हिया उमगिया से आवा। खुद रास्ता, खुद भेद गोपनीय सब, नाम और नाम का रूप का जब से बताया तो उसका ये हृदय बहुत उमंग गया, बहुत उमंग हुई। दीन्ही सुरति संधते हाथा, अज्ञाले पुण्यनायो माथा। उन्होंने सूरज शब्द का रास्ता दिया और बैठा हो गया, तो देख इधर से शब्द आ रहा, इसको पकड़ ले और निकल चल। तो इतनी निर्मल रात मुझे तो सोच, तो फिर जाएगी, लौटेगी वापिस। बोलो संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु यही कान सुनाई। जो और देवियां आ गई थी उसके साथ, उन सखियों ने बड़ा आश्चर्य किया कि इसको कौन सी अमोलक वस्तु मिल गई और हम वैसे ही रह गए, हम वैसे ही रहे। अब उनको हमसे भी ज्यादा तड़प। घट का चार बसेरा पाई, पुण्य सिर नाय पाए घर आई। इस रात्रि को बिताया, आज्ञा दी फिर घर। बोलो करी कर्मा नारी पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कौने साथा। तेरे कर्मा, वो भी जैनी था, उसने अपनी देवी से पूछा कि तुम कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी, तो उसने सच्ची सच्ची बात बताई। तब करिया बरतंत सुनावा, स्वामी वर्णन विधि बतावा। ऐसा बर्तन बता कि स्वामी ने हमको ये विधि बताई भजन करने की, और अब भजन करेंगे। सुनकर मां मन भयो आनंदा, अब तो छूट काल कर फंदा। तो बहुत मन प्रसन्न हुआ कि अब तो तू जल्दी छूट जाएगी, हमसे पहले जाएगी। बहुत प्रसन्न हुआ। वो जानता था कि हमारी यदि हमारा बहुत अंग बनेगी, तो उसने बताया नहीं। अगर वो बता देता तो पहले ही चली जाती, पीछे से पहुंच गई किसी कारण। करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहा पुण्य सैनी। ये देव सैनी का नाम था, उनके साथ यही थी, नाम तो सैनी था। स्वामी दरस गई दरबारा, पुरुष भेद सुन पायो सारा। तो स्वामी के दरबार में गई, तो भेद मालिक से मिलने का मिला,
बताया। सुना पुरुष ते ही धर्म समाना, नारी गई घर भया बिराना। और उस पति को उसको भरम आ गया, ये साधु के पास गई है, हमारा घर चौपट हुआ, बर्बाद हो जाएगा। पुरुष नाम है कालू जेही, नगर लोग कही बरजत ते ही। पुलिस का नाम कालू था, तो नगर के लोग कहे यार भाई तेरी औरत कैसी है जो साधु के पास चली गई, तो मतलब यह है कि किसी काम का नहीं, तो बहुत उसको मतलब है कुछ का कुछ का है। कालू नारी धाई धमकाई, ये फकीर ढिंग जान न पाई। तो उसने बहुत धमकाया, इधर फकीर के पास अब मत जाना, अब गई तो गई, अब मत जाओ, घर में रहो। कालू कहे मोर दुखदाई, जट लोग थूके मुख माई। कहता है उसका पति, कालू की जगत के लोग मुझको थूकते, तू कैसा पति कैसा है तेरी पत्नी के साधु के पास चली, तो धिक्कारते। मोरी पा गया तय खोवा, अस कही धाई धाई कह रोवा। मेरी पगड़ी को लाज लज्जत लाज करा दिया और रोए उनके सामने, जैसे मतलब बच्चे होते इस तरह से रोए अपनी देवी के साथ। पार पड़ोसन अस समझावे, अब यह कहूँ जान नहीं पावे। अड़ोस पड़ोस ठेर का सबको समझाया कि घर से बाहर न निकले, ये घर ही में रहे। ये संकट आता है कभी कभी धर्म का। सब घर तेरी तेरी कह दीना, घर बाहर इन जान न दीना। को ठेर के सुनाया कि घर ही के अंदर रहे, घर से बाहर न जाए, और जब कहीं जाने को हो तो हमको खबर करो दुकान पर। ये बहुत धनाढ़ थे, बहुत धनाढ़ थे, इसी वजह से नहीं लगता था, अब हमारे लोग के पास धन था। निकल सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठ ही दुख पाई। निकल के बाहर नहीं जा सकती, अंदर उसके बड़ी तड़प, तो हम इसे मिल लेगी, तो क्या करेंगे, तुमसे टेढ़ कह दिया बाहर नहीं। तो स्वामी जानते ही ये समावा, कर स्वामी स्वामी घोरा। उनका ज्ञान उनका उदय समा गया, और वो चिल्लाए स्वामी स्वामी स्वामी। पुनित ही नारी कार एक कीना, हे मकहार बुलाए उन लीना। हार था, उसने बुलाया कि तुमको 2-4-10 टके दे देंगे, हमको चुपचाप ले चलो स्वामी के दर्शन करा। बोलो। कही तन कही स्वामी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबारी। मैं वहाँ चल के दर्शन करूंगा, तुरंत लौट आऊंगा, पालकी में डाल करके हमको ले आना। वहाँ को दिए टका 2-4, गए स्वामी जहाँ कुटी सवारी। उसको पालकी में बैठा के रुपये पैसे दिए और ले गए, ले जाके दर्शन कराए। जब वहाँ से आने लगे, फिर दे अहीर मिलाते ही बाटी, हे माता ही भेंट चढ़ी घाटी। रास्ते में जो हृदय थे वो भी पहुंचे, वो रास्ते में मिल गए। अरे भाई तुम कहाँ गए थे? इसको बैठा करके दर्शन कराने ले गया था, इसका पति बड़ा भ्रमित हो गया, तो अभी घर पहुंचा देता हूँ। ये चलो चलो चलो। जिन सैनी बरतंत सुनाया, हृदय चलता के घर आया। सुनाया से घर गया। हृदय जो उनका प्रमुख शिष्य था, जो पहुंचा हुआ था परम गति को, घर पहुंचा। सैनी हृदय से लौलाई,
स्वामी कुटी मोहि देव बताई। और वो बार बार प्रार्थना करे कि हमको स्वामी से मिला दो, कुटी में जाके स्वामी से मिला। उससे बार बार प्रार्थना करो, कहे तू चिंता क्यों करती है, अभी तू बैठ यहाँ और मैं तुझे पहुंचाता हूँ, तू बैठ जाओ। तो उसको बैठाला और फिर चढ़ा दिया ऊपर चली जा रही। ताके जाए मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं चाहते, हमको लड़के बच्चे नहीं चाहिए, दर्शन चाहिए। उनके चरणों को स्पर्श करें और हमारा हृदय ठंडा हो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हृदय कहे सुन बात, सैनी साबित धीर धर, ये सब जगत लबार, या से बच कर चालिए। कहते जगत बड़ा लबार है, झूठा है, और सावधानी से रहना। यदि इस जगत के साथ में कोई अच्छाई से नहीं रह सकता, बड़ा झूठा और धोखेबाज। सैनी मन धीरज नहीं, विरह बिठा की लाज। उसको बिठा, उसको दर्द उठा, बेचैनी उसके दर्शन करने की। सार भेद मोह से कहो, तब दिल समझ सिहार। हमका भेद मुझे बताओ, कैसे मिलेंगे उसमें बताओ। हृदय कहे सैनी सुनो, सूरत देव लखाए, लय लगाए ऊपर चढ़ो, निज घर अपना पाए। तो चिंता क्यों करती है, मैं अभी तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ। उसको बैठाला और चढ़ा दिया ऊपर। बड़े बड़े लोग ईश्वर को, ब्रह्म को, पार्वती को, सबको देखती हुई गई वो, और फिर उसने सब आकर के वर्णन किया कि सब कृपा गुरु जी की हुई, उनकी दया हुई कि इनके मिला दिया और इन्होंने चढ़ा दिया ऊपर। चलो हृदय ते ही को सूरत लठाई, पुण्य उठ गए अपने घर आई। तो गई और उन्होंने जाके कह दिया। वो स्वामी जी महाराज से की बड़ी बेचैन थी और उसका पति बड़ा बाधक था, तो मैंने शब्द के साथ जोड़ के ऊपर उतार दिया। कहले बहुत ठीक किया। स्वामी से सब कथा सुनाई, सुन स्वामी कै मन सुख पाई। ठीक है, बहुत पसंद हुआ। अरे भाई, स्त्रियों ने कैसे पाया, कितने से जंजाल उनके साथ लगे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उसे पा लिया। ऐसा होता है, रास्ता जब मिलता है तड़प होती, तो अच्छा बच्चा धन दौलत कुछ हो उसके सामने। ये सब चीजें झूठी है। धन झूठा है, धन का सामान, धन झूठा, जो कुछ भी है ये सब झूठे ही का है, और झूठ शरीर है। जीवात्मा इसमें आकर के फंस गई, रास्ता भूल गई और मन इसके साथ लगा दिया, तो लोग मोह में पड़ गया। अरे इतने दिन हो गए, 84 भोगते भोगते नरकों में उतर करके किनारे नहीं जा सके। तो जब महात्मा मिले, इसीलिए मिलते कि रास्ता इसका सही मिल जाओ, उतर जाए पार। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के ढिंग गयऊ। अब एक से एक संबंध जुड़ता चल जाएगा, और जितनी देरियां थी इधर जैन बच की थी, ये सब की जब जाएंगे उसके पास, और सब रास्ता लेकर के सब भजन करेंगे, तो उनको अपने सामने ही सबको पार उतारेंगे। धन दौलत चाहिए नहीं, उनकी बात बहुत है। बच्चे चाहिए नहीं, किसी मन के दीदार और दर्शन की तरफ यहाँ बच्चे के लिए रोते हैं, बच्चा दे दीजिए, धन दे दीजिए,
बीमारी दूर कर दी है, इसी के लिए रोते आते। अरे भाई ये तो तुम दुख से ये तक तकलीफ होगी रहे, आगे और मिल जाए तो क्या तुमको आराम मिलेगा? तो इतना सुनाते हुए इनके मन में नहीं होता। हर तरह से सुनाता हूँ और समझाता हूँ, लेकिन बात उलट के सकता है। इस तरह से उलझ गए कि चूड़े नहीं छूटता है। इसलिए मालूम हुआ कि तुमने मालिक के पास जाने की इच्छा ही नहीं। जहाँ भी इच्छा होती तो कम से कम किनारे तो आ जाते, चलने के लिए तो तैयार हो जाते। वो ले चलने वाला तो नहीं चलता, वो आपको ले चलना चाहता, पीछे घूम जाते, पीछे घूम जाते कि हमारा संसार चला जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तुम सब निधि को प्राप्त कर लो, उसके सामने ये क्या चीज है? ये तो कूड़ा कचड़ा है। मालिक का आनंद तो हीरे जवाहरात ये क्या है? ये कुछ नहीं। ऐसा अब की बार तो संयोग तड़प हुई। पहले तो धीरे धीरे चलते रहे, धीरे धीरे, लेकिन अब की बार ये देखने से मालूम होता है कि अंदर में चली हुई मालिक की तरफ जाने के लिए ये अब दृष्टि दिखाई दिया। तो रास्ता सीधा है, मदद ले लो चल पड़ो। तुलक बड़ा सीधा, तुलक आसान है, बदल देने की जरूरत है। अब तुम मदद न लो तो फिर क्या करेंगे? तो योग न लो तो फिर क्या करें? तो योग देने वाला जो चाहता है कि हमको मदद मिल जाए, मिल जाती है, तो काम हो जाता है। बहुत लोग आज भी नए आए, तो नामदान तो देना ही चाहते हैं कि नए लोगों को जो आए हैं वो सुन करके आए कि चलो संसार को देख लिया यहाँ भी, चलो कुछ रास्ता कुछ ले ले, कुछ बन जाए काम, तो चले आए। मैं अभी सड़क पर गया, उधर से आ रहे, भीड़ चली आ रही, और 26-27 इस रात्रि में ही 12:05 पर गुरु महाराज गए थी। तो रात्रि है 26-27 की 12:05 तक। तो यही भंडारा उनका होता है, यादगार था, और 60 बरस हो गए, बहुत साल हो गए। तो उनका दिया हुआ रास्ता और जो उनका उपदेश था आज वो देखने को मिला कि लोगों में चाय ना आ पाई। अभी स्त्री पुरुष समझने लगे। सबसे पहले जब लोग साधना करते थे तो चाहे दमन में ही तो चाहे दल कमल में ही तो बैठेंगे, उनको पाते थे तो लोगों ने मैजिक मंदिर की जगह घंटे वर्षन की आवाज आ रही, उसका नमूना रखा। ये ऐसा मंदिर है और उसमें घंटा शंख बज रहा है।
तो वंदे भारत बना दिया किसी ने, गिरजाघर बनाया किसी ने रंजीत बनाई। इसी का नमूना है गड्ढा होता है। और वो 24 घंटे बोल रहा, 24 घंटे आवाज दे रहा, उसकी आवाज कभी बंद नहीं होती है। तो हमको उसका भेद नहीं मालूम, जानते ही नहीं। तो अब आपको उसका भेद मिल जाएगा धीरे धीरे। तो अब नामदान दूंगा आपको, मालिक का सच्चा रास्ता। थोड़े ही समय में इस काम को कर लीजिए तो जीव गति हो, जीव का छुटकारा हो जाए जन्म मरण से। और अगर ये समझ चूक गए तो फिर वापस में लौटो, फिर चले जाओगे नीचे तो मनुष्य शरीर से नहीं मिलेगा। पशु पंछी कीड़े मकोड़े, जल के तरह तरह के जीव, थल में तरह तरह के आकार में, उनमें जन्म हो जाएगा। ऐसा मनुष्य शरीर पा करना करते, थोड़ी सी तरफ से और थोड़ी सी मेहनत और सहयोग ले लो, अच्छा रहेगा। तो आप पंथी मार लो, पंथी मार के बैठ जाओ, तब बैठो। वो भी पूरा हाथा भरा, सड़क तक, ये सड़क पूरी जाम, सड़क तक भरी हुई है। आगे का जो नीचे का जो सड़क है वो भरी हुई, और ये सब भरा हुआ है उधर की सड़क। इतना जनमानुष यहाँ पर आया, लेकिन किसी की कोई तकलीफ नहीं कि हम किसी की व्यवस्था में बाधा डालें। हम अपने रास्ते से चल रहे हैं, क्यों किसी को तकलीफ होगी? आने जाने वाले आम हम सावधानी से निकल जाएंगे। तो बहुत शांति का बिल्कुल दिए वायुमंडल है, इसी के अंतर्गत हो जाएंगे। तो मैं नामदान दूंगा, आप बैठ जाओ पंथी मार के। जो जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। जो जो नाम बोलता जाऊंगा बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाइए। बोलो जय गुरुदेव। हम तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते और नाम उस मालिक का विचार करते। लोगों ने आकर के प्रचार किया, तो प्रचार करते हैं इस किराए के मकान का नाम तो तुलसीदास है, और ये उसका नाम है जय गुरुदेव। तो कभी आप इसको न मानिएगा। महाराज ये प्रचार करते हैं, यही बात बताइए, जो प्रचार करने वाले हैं गुरु के नाम की। कोई राधा स्वामी नाम से प्रचार करता, ये उसी का नाम है। राधा सूरत जो दोनों आंखों के नीचे रहती है सबके, और स्वामी शब्द को कहते हैं राधा स्वामी। कोई बाहर का नाम नहीं है, ये सूरत और शब्द का नाम राधा स्वामी। निस्बत पाए करो जितना मिलाएगा मुझे। इसी तरह से समय समय पर जो नाम तुम्हारा काम करने बोलता, तो आप नामदान ले लीजिए, सब लोग एक साथ बोल रहा। सुनो जय गुरुदेव। भंडारा बंद कर दिया। कल के दिन सब लोग जो जिले के भंडारे आए हैं उसमें सब लोग भोजन प्रसाद लेंगे, अंदर नहीं घुस गया।
उनकी सबकी इच्छा है कि हम 40-50 आदमी तो वहाँ करेंगे, और तो बाकी तो सब करते ही, तो हम भी वहाँ कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा है, आप भी सब तो मिलोगे जुलोगे, तो आप आराम करके अपना कर लेंगे। ये यहाँ सब व्यवस्था है, सब भंडारों में तो कर लेंगे। एक 2-2 आदमी पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा तो नहीं है। इसलिए इसको ध्यान में रखिए और पक्का बनाइए। पक्का मतलब पूरी वगैरह उसको बना लीजिए तो ठीक रहेगा। अब ये मेहनत जो आपके साथ की गई है, इसके एवज में थोड़ी दक्षिणा तो दे दो। देखो कुछ नकली लोग झूला ले लेते हैं, इसको ध्यान में रखना, उनको पकड़ लेना। नकली झूला ना उनको मत दीजिएगा। चलो तो जब ये सब ले लेंगे तो प्रार्थना होगी। अभी लोग आ रहे हैं, उनको देखा है जब मैं उधर से आया सड़क पर, तो उधर से गड्डी मुड्डी बात करके चले आ रहे। तो भंडारा तो कल है, रात भर आएंगे। लोग अपने अपने घरों की व्यवस्था करके आते हैं, और आप लोग अपनी अपनी जेब ये पैसों की संभालिएगा ईमानदारी से। यदि लापरवाही से हो कि आप बदहोश हो जाए, आपकी जेब कट जाए, बहुत संभाल करके। दे दीजिए, सब लोग दे दीजिए जो कुछ देना। जेल में डाल दीजिए, हमको मिल जाएगा। जब आप दे देंगे तब यहाँ से उठेंगे, प्रार्थना कराएंगे। उसके बाद तो मैदान में ही रह जाना। ये तो ऐसा संगम है, जगह जगह प्रेम के साथ में उसी बगल में राउडी देने के बाद वही अपनी चद्दर में चढ़ा ले जाना, क्योंकि ये तो अतुल ऐसी समझते हैं गिनती के पूरे संघ में। जो आपने डेरे लगाए थे तो गिनती के लगाए थे, तो यहाँ तो कोई गिनती नहीं है। तो आप लोग यूं वैसे ही जहाँ जगह मिल जाए वहाँ, ये नहीं हर प्रसन्नता सबने होता है कि हमको सत्संग तो मिल रहा, जिसलिए आए वो चीज तो हमको मिल रही। और रात को अभी शाम को फिर दोबारा घंटी बजेगी, फिर आपको साधना में बैठाया जाएगा, यहाँ तुम्हारी जी कराएंगे। आप लोग जो वहाँ कोई काम काज न हो तो चले आना, बैठ के करना, वो 2 घंटे का होगा। ज्यादा ध्यान, ज्यादा भजन और एक प्रार्थना, अच्छा रहेगा। तो बैठे हुए आप लोग बैठे रहिएगा, ये लोग जल्दी जल्दी घूम के ले लो। इधर चलो, जय गुरुदेव। दूसरी बात यह है कि हमारे बसों में जो ड्राइवर आए हैं उनको भी खाना खिलाइए अपने भंडार में। बारी बारी से एक रह जाए तो दूसरा चला आया, तो दूसरी पहुंच जाए, दूसरी तरफ सब आकर के भंडार में
वजन प्रेम से कर ले, तो प्रेम से ले आयो तो प्रेम से ले जाओ। जो कहेंगे कि हमको तो कुछ कहा नहीं, और मतलब ये है तो बहुत प्रेम से, तो ये आपके सदस्य जब इतने आए तो नाम दिया गया तो उन्होंने भी ले लिया। अब वो तो जब बैठ जाएगा तो ले ही देगा, तो इसलिए उनके साथ भी प्रेम भाव का बहुत अच्छा व्यवहार है। और हमारे अधिकारी जो है, हम उनकी बड़ी जय जयकार करते हैं कि ठीक, बहुत अच्छा आपका, आपकी सहानुभूति हमारे साथ में है, कोई किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं, उनकी तरफ से कोई बाधा नहीं। क्या ठीक है, जिले के समय के अधिकारी ठीक है, क्योंकि भंडारे पर हर साल बदलते रहते हैं, तो सोच समझ के भी आते हैं, तो अच्छा व्यवहार उन सबका है, सद्भाव रखते हैं। और ये जो अखबारों में निकलता है उसको एक ले लीजिएगा, आपने, हाँ आपसे काम उन लोगों के लिए आएगा जो नहीं आ पाते, तो अखबार एक ले लीजिएगा। अखबार इसमें तो नहीं जाएंगे कि सब ले जाए, तो थोड़े छापते हैं, और हम आपको एक अखबार ले लो, वहाँ दिखाना तुम लोगों के ऊपर भी तो समझने का असर पड़ेगा। इसी तरह से तो अच्छे काम का अच्छा असर होता है। सब विचार करने वाले इसी तरह से धीरे धीरे करके आपका चिंता हो गया, और ये प्रेम भाव ये बरसने लगा। जगह जगह आप अखबार अपने रखवा दीजिए भंडारों पर, वहाँ सब मिल जाएंगे, उनका हिसाब बोल लीजिए, ठीक है क्या? नहीं आप अखबार मिल जाएंगे, कितने अखबार है इस भाव के, मतलब ये है कि जब मिल जाएगा उससे पैसे ले लीजिए अपने सुविधाजनक, और आप जितना दे सके उतना आप दे दीजिए। इस तरह से वितरण हो जाएगा, बहुत अच्छा। जाओ, खड़े हो जाओ, जो बैठे थे खड़े हो जाए, पीछे घूम जाओ, ऐसे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा घूमो कि कोई पता ही नहीं चले कि आप घूमे के नहीं घूमे, हमारी तरफ घूम जाओ, ये ऐसा घूमो कि बस किसी को मालूम नहीं था कि घूमे कि उधर घूमे, पीछे घूम जाओ, मालिक हमारा उधर भी है, उधर से भी देख रहा है, और दया उधर से भी करेगा। हमारी तरफ घूम जाओ, और इधर भी है, चारों तरफ। आप ऐसा मत समझो कि कहीं है नहीं, तो चारों तरफ है, और जब चाहो तब उससे मदद ले लो। गुरु महाराज ने वहाँ कहा कि भाई अपनी बुराई छोड़ दो और हमसे मनोकामना पूरी करा लो। वो मतलब ये होता ही जो वचन कहते हैं तो ठीक है भाई, बुराई छोड़ दो और एक मनोकामना, उससे और आप अच्छे बनोगे। मेरे प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा, आप मत कर लो, आप सामने मांग रहे हो। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मेरा
पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मुझे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये मोर दरस तो तरस रहा। मरता घटाया पाप प्रेम रंग दीजे बार। दीजे अमी रसदार तन मन हो रे हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम्हें गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम्हें गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम दातार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मझधार में है नैया बड़ी दूर किनारे हैं। अब पार करो बेड़ा तेरे सहारे हैं। मझधार में है नैया बड़ी दूर किनारे हैं। अब पार करो बेड़ा हम तेरे सहारे हैं। मझधार में है नैया और भी देखूं मैं कुछ भी न नजर आए। जिस और भी देखूं मैं कुछ भी न नजर आए। हर वक्त डराते हैं पापों के घने साए। पापों के घने साए तुम आन बनो ज्योति आए अंधियारे हैं। अब पार करो बेड़ा मझधार में है नैया
चीज की वर्णन नहीं हो रही, चार चीज का वर्णन हो रहा है। ये जगती यथा है, इसमें तो कुछ निकलेगा नहीं, तो इसमें जो फंसे हुए हो तो क्या करो। इसमें चार चीज कुछ है। खेल जो कुछ भी है सूरत का है, राधा का जीवात्मा सीता, जो अपने स्वामी शब्द से अलग हो गई है, ये उसी का खेल। अगर शब्द को पकड़ लिया होता, पकड़े तो थी, लेकिन धीरे से उसने धोखे में आकर के थोड़ी भूल आई तो छोड़ दिया, और एक वर्ष से छोड़ा तो अभी तक मिला नहीं। इसी को तो कहते हैं काल। महात्मा मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जगाते हैं, देते हैं, ले जाते हैं, लेकिन फिर भी तनगई है, क्योंकि वो चीज लोप हो गई। तो ये सत्संग है, सत्य का जीवात्मा को संग करना है। आज करो, कल कर लेना, लेकिन करना है। इसको नरदेही में गर्द मचाने दो। ऐसा मनुष्य अनमोल शरीर थोड़े दिन के लिए आपको दिया, उसे काम लिखो। तो प्रमाण देते देते, सबूत देते देते कि भाई देखो, प्रेमियों ने महापुरुषों से ये प्राप्त, तब आपको ये हुआ कि नहीं, ये ठीक है। वो आए थे और उन्होंने उस मालिक को पाया, और वही आकर के फिर इनको जगह के ले जाएंगे। मनो शरीर है तो हम बोला कि किराए का मतलब, अब इस पर क्या यकीन किया जाए। अभी इसी समय छोड़ दे, 1005 से खत्म हुई छूट जाए, 2005 से खत्म हुई छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। अब ये तो उसका कर लिया, वो जब तक चलाना चाहे चला, नहीं बस काल के देश में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। धोखे की चीज आप जमा करते रहोगे, इकट्ठी हो जाएगी, और धोखे में आप कहोगे धोखे में चले जाओ, धोखे से छूट जाए। कोई उसका जिसको मेहनत करो, जिसके और जमा करो, तो ऐसा होता करो, ऐसा चला जाए। ऐसा भी प्रयास करना चाहिए, तब अंत में जाकर के आपको ये मालूम होगा कि इसमें कुछ नहीं जाता, क्योंकि जाने वाली चीज तो वहाँ है, ये तो सब यहाँ ही रहने वाली। इसको उठा करके और कणों को जोड़ दिया और तुमको बैठा दिया। अब जब कुछ समझ में आई, तब उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं आएगा, तो क्यों मेहनत करते, इतना परिश्रम करते हो क्यों? फिर मालिक के दीदार दर्शन पाने के लिए परिश्रम कर लो, तो तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं, मैं वो चीज आपको सुना रहा हूँ जो लोगों के पास नहीं। बोल पंचम किला तथ सुल्तानी बादशाह सच्चानी जानी। कहते हैं कि पंचम किला, पांचवा धाम, पांचवा लोक, पिंड अंड और ब्रह्मांड पार, ब्रह्मांड के पार, चौथा लोक, चौथा अमर धाम और अस्थाई धाम, ये पार।
तो कहते हैं वो सुन लीजिए, वो ईश्वर से भी परे ब्रह्म, और ब्रह्म से भी परे पार, और पार ब्रह्म से भी परे महाकाल, और महाकाल पुरुष के पास चौथा धाम, चौथा लोक है, उसका नाम सत्य, सतधाम कहते हैं। अब इतनी दूर रास्ते से जब भी चल के जा सकते हो जब रास्ता की चलते, ऐसे नहीं जाते, देखने वाले की जरूरत लगता देखा और हम बता बोले चले, ऐसे सुन लेना, कुछ न तो चला, तो यह तो अपनी अज्ञानता आए हो, कुछ न कुछ तो सोच सकेंगे। तो कहते हैं पंचम कला चौथा, यानी उस पर कोई किसी का दबाव नहीं, न उस पर किसी का अधिकार। किला कहते हैं बहुत बड़ा, तो ये मृत्युलोक से भी बड़ा और सर्वलोक से भी बड़ा, और जहाँ ईश्वर बैठे हैं वो उनसे भी बड़ा, नीचे के सब लोगों से कई गुना ज्यादा बड़ा। और उसके बाद में फिर असली धाम जहाँ से हम सब लोग आए, वो तो मतलब ये है कि उसके सामने क्या चीज इतना बड़ा। अब जिन्होंने देखा क्या थी वो तो जान सकेंगे, जिन्होंने नहीं देखा। तो सूरत कहती है कि हमने यहाँ आकर के सच्चे बादशाह को बैठा, और ये बैठा हुआ सच्चा बादशाह। जब सच्चे बादशाह को पहचान लिया, ये निर्भय है, निर्भीक है, किसी से तो डर नहीं, सब इसी से डरते हैं। तो आपका वो दयालु दयानिधि है, करुणा का सागर। सूरत में वहां जाकर के उसको देखा, और ये दोनों आंखों के बीच में भी ये ऊपरी हिस्से में यहाँ पर बैठी। तो गुरु ने भेद बताया तो तू चली, भेद नहीं देता तो वहां जाती है। तो भेद दिया, सैदल कमल मिला, और उस ज्योति स्वरूप नारायण यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा और खुदा को यानी भगवान को पाया, देखा उसने, क्योंकि इधर से चलेगी तो देखेगी। और वहां से चली तो उन्होंने ब्रह्म को देखा, वहां से रवाना हुई तो पहाड़ में मिले बीच में, और वहां से भी आगे चली तो फिर मतलब ये तो हमको उनका दीदार किया। अब ये तो ऐसे हैं कि आपने पहुंच करके वहां देखा, तो अब क्या कहा जाए, ये कितना बड़ा। तो इनका रूप जो है वो तेज प्रचंड रूप, दोपहर का जैसे मध्याह्न रवि छा गई, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो गई, रोशनी रोशनी हो गई, ऐसा उसका अखंड रूप। और सूरत ने उसको सब सवारी को लेकर और वहां जाके देखा, फिर वो आगे धस गई, धस गई। बोलो। चली सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत चौक। कहते हैं सूरत आगे चली तो अजब अजीब गरी, यानी अजीब गरी का मतलब जो कहने में आता, जो इशारे में भी नहीं आता,
अजीब गरीब कहते हैं कि शहर, और कितने बड़े बड़े महल वो सूरत में वहां जाकर के देखा। और शहर कितना बड़ा है, जितना कि ये सब ब्रह्मांड, अंड पिंड खंड और पार ब्रह्मांड ये जितना, वो तो उसके एक रेसे में, एक रेसा है इसका, जो यहाँ है उसका एक रेसा। यहाँ कुछ नहीं है उसको देख करके, ये खाली चिन्ह है और कुछ और इसी क्या तारीफ उसके सामने की जाए, तो कुछ नहीं, जैसा हुआ है यहाँ कुछ भी नहीं। तो सूरत गई और वहां जाके दर्शन जा रही है, दर्शन के लिए बोलो। अमृत कुंड अमिय की खाई, महल सुनहरी रचे बना। कहते हैं कि इतने बड़े बड़े कुंड अमृत के, इससे सारे संसार, इससे मतलब ये अरबों खरबों यानी योजन लंबे चौड़ा पार, कहते हैं वहां पर हमने देखे और उसके एक रेस ये हमने वहां दिया, और उसी अमृत की दीवारें करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों ऐसी दिखाई देती है खड़ी, और उन पर जो चित्रकारी, जो वहाँ चमक और वहाँ के और तमाशे हो रहे उसको कहाँ तक ये वहाँ जाके देखता है तो किस मुँह से कहेगा, उसके बाद कहने की जिब्या नहीं और आंखों के पास इशारा भी नहीं, कोई चीज नहीं उसकी जो वहाँ की। तो सूरत कहती है हमने जा करके ये देखा। बोलो। चौक चांदनी दीप अनूपा, हंसन शोभा अचरज रूपा। ऐसे ऐसे अंतर अग्नि और बड़े बड़े दीप खंड वहाँ देखते ही रह जाइए। ये शोभा आश्चर्यजनक हमने अपने आंखों से वहाँ देखी। अजब शहर है, क्या कहा जाए, अजब लीला, कारीगरी अजब, ऐसे ऐसे महल वहाँ पर आप तुर्कों के अरबों अरबों लंबे वृक्ष खड़े हुए जिसको आप देखते रहे, और इतनी छाया जैसे सब आपका संसार है, ऐसे तमाम और फलों से तेरी लदे हुए, अब मुंह से फल है ये फल यहाँ कुछ सब सुरते वहाँ पर चहचा सब आवाज कर रही है और सब लटके, ऐसा मन होता है इतना हरा भरा, और ये उन पत्तों के ऊपर होता रहता है ऐसे लंबे लंबे। साधक जो इधर से जाएगा वो ऐसा मन होता है कि मुझे कल भी दिखे, और हमने कुछ नहीं देख पाया, ऐसा साहब सबको पता चलता ये दृश्य वहाँ, और वो भी जो कुछ बताया जा रहा है खाली सारा है और कुछ बता ही नहीं सकता। बोलो। खोड़स भान चंद उजियारा, सूरत चढ़ी देखा निज द्वार। कहते सूरत ऊपर चढ़ी, और कितना कितना एक सूरत में प्रकाश है, वो जो भगवान गुफा में जो मध्याह्न का तेज यानी मतलब एक प्रचंड जो प्रकाश है उस सूरज का जो सफेद है, और कितना कितना ज्यादा है इसका, एक एक सूरत में एक एक सूरत में है प्रकाश, और बढ़ोतरी उसका रूप है अनुपम रूप,
उसे आनंद को, शांति को, समृद्धि को, उस रूप को कैसे प्राप्त किया जाए। जब तुरंत साधन करते करते पहुंचेगी तो अपने आप देखेगी और उसको सब प्रकार से संतुष्टि हो जाएगी। बोलो। द्वारपाल जहाँ बैठे हंस, कहीं कहीं अंश कहीं कहीं बंस। कहते हैं द्वारपाल, उस किले के चारों तरफ द्वारपाल बैठे, तो वहां के रहने वाले कुछ यहाँ से जाते, कुछ दूसरे लोगों से जाएंगे, कई वहीं के बासिंदे और कई आने जाने वाले, ये सब वहाँ बैठे उस आनंद को देखते और लिखते रहते। बोलो। सहज सूरत कहाँ बचन सुनाए, कहो भेद तुम यहाँ कस आए। अब सूरत से पूछा गया कि अरे सूरत, तू यहाँ कैसे आई? वहाँ के जो हस्त निवासी हैं उन्होंने पूछा कि तू यहाँ से कहाँ से आ गई? यार सूरत नबीन कही तब बानी, संत मिले उन कही। जो यहाँ से सूरत वहाँ गई तो उसको कहते हैं नवीन सूरत। वो महास्थायी सूरतें जो रहती है पूछती है तुम कैसे यहाँ आए? तो उसने उत्तर दिया बड़े प्रेम के साथ कि मृतलोक में संत मिले, उन्होंने ये निशानी दी, उन्होंने ये रास्ता दिया है यहाँ ले, हमको कुछ मिला नहीं। तब हम उनकी कृपा से यहाँ आए, उनकी कृपा न होती तो यहाँ हम कभी नहीं आते। बोलो। इतना कह तब भीतर धसी, सत्य नाम दर्शन कर हंसी। कहते फिर वो अंदर प्रवेश किया और अंदर यही जा करके दर्शन किया। इसका सत्य रूप माध्य से उठी आवाज, तो तुम हो आए के ही काज। कहते हैं कि भाई मध्य से आवाज उठी, पूछा गया आपके भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए, किस लिए आए? वो कौन, कहाँ से आए, किस लिए आए? आवाज आई, सुनाई दी। सतगुरु मिले भेद सब दीना, तिनकी कृपा दरस हम ली। कहते हमको सदगुरु मिले, उन्होंने बताया और वो हमको यहाँ ले आए और उनकी कृपा से हमने आपको दर्शन किया। दर्शन सतगुरु, जिनका नाम सतनाम है, उनका दर्शन कृपा की पूरी मिली। उन्होंने ये सब निशान रास्ते के सब बताए तो उनकी तरह से चल कर दिया और आप दर्शन कर अति कर मगनानी, सत्य पुरुष तब बोले बानी। अब वो कहते हैं भाई दर्शन हुआ और दर्शन हुआ तो सत्पुरुष हुआ, वचन उच्चारण किया। बोलो। अलख लोक का भेद सुनाया, बल अपना दे सूरत। कहते आगे अलग लोग है, अलग पुरुष है, उनका भेद बताया और अपना बल, अपना प्रकाश, अपना शब्द उन्होंने उसको दिया और अपनी आंख, अपने कान दिए तब वो बर्दाश्त होगा। तो अलग लोग का उन्होंने सब भेद बताया और अपना बल दे करके उनको रवाना सूरत को आगे बढ़ा। बोलो। अलख पुरुष का रूप अनूपा, अगम पुरुष निरखा कुलभूषा। कहते अलग पुरुष का रूप कौन कौन, वो भी कहने में नहीं आता।
और उनका प्रकाश सत्पुरुष से बहुत ज्यादा। अगर इनका कोटान को सूर्यों का प्रकाश तो उनका अरबों अरबों, सूर्य और चांद का एक एक रोम में प्रकाश, इतना प्रकाश है। तो रूप भी उनका कितना बड़ा होगा, हाथ कान कितने बड़े होंगे। ये तो हाथ होगा नहीं पंच भौतिक, और हाथ भी उनके पास कितने बड़े बड़े हाथ होंगे। ये सब उन्होंने जा करके अलग प्रकार दीदार और दर्शन किया। बोलो। देखा अचरज कहा न जाई, क्या क्या शोभा बरनू भाई। अब वो सूरत में हंसी है, मैं क्या बताऊं। मैंने जो सतलोक में देखा वो मैं नहीं कह सकती, और फिर से ऊपर में आया तो यहाँ आकर के हम लोग ने देखा था। जब मैंने मतलब इधर आकर के देखा तो शोभा उनकी क्या बताऊं, ऐसी शोभा। अब वो तो भाषा सूरत का जानती जो जाती है उसको मालूम होगा। आप चाहोगे हम पहचान सकते भाषा होते। बोलो। तीन पुरुष और तीनों लोग देखे सूरत पाया जो। कहते हैं कि तीनों पुरुष, सत्पुरुष अलग पुरुष और अलग, हमने वहाँ जाकर के उनको शीघ्र देखा और दर्शन किया। बोलो। प्रेम विलास जहाँ अति भारी, सतगुरु स्वामी कहत पुकार। अब महाराज कहते हैं, संत महाराज, कि जब मैं आगे गया तो वहाँ क्या हो रहा है, क्या उनकी अद्भुत रूप नाम है। ना उनका कोई नाम है, ना उनका कोई रूप, ना उनके महल की कोई पैमाना, और ना उसके शब्द को कोई कह सकता मालूम कर। ऐसा वो पुरुष है विदेही, देह से रहित, उसको सब कहती है वहां जाकर के दर्शन किया और वहां से भी। तो ये कितना लिपट करके रोई, चीखी है वहां जाकर के कि इतना समय इतना वक्त हो गया, यहाँ से गए हुए और दर्शन नहीं मिला। तो बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, तो हालांकि पुरुष ने फिर त्याग, तब इसका जी भरा। क्योंकि सच्चा बात है तो वही है। मैं सतगुरु संग करूँगी आरती, वो भी रहीनी को कोई मत हट को। बोलो। जिगर जले का दीपक बारू, मन बट कर मैं बात। ऐसे क्या करूं, कितने कितने युग हो गए, गिनने में नहीं आए। तब से यहाँ से अपने प्रीतम को छोड़ के गए, और इतने समय के बाद जब वो संत मिले तो उनकी दया कृपा हुई, उन्होंने यहाँ लाके पहुँचा और साथ ही साथ सबका दर्शन करा। लेकिन तीनों धाम में, अलग धाम में, अगम धाम में, सत धाम में एक ही रूप है। जो अवनामी पुरुष का रूप है वही, इसमें कोई फर्क नहीं। क्यों कि उन्होंने ये कहा कि मेरा निज रूप, मैं खुद ही वहां बैठा हूँ। मैं सतलोक में हूँ, अलग लोक में, मैं अगम लोक में, और मेरा ये रूप सबसे विशाल है। ये सब उन्होंने आंख से देखा, और कितना उल्लास, कितनी खुशी, और कितनी उसको मतलब ये रोना, ये सब तुरंत में अपनी आग बुझा दी और सदा के लिए यहाँ से छुटकारा पाया। बोलो। जोत जगाऊं दर्द प्रेम की, आरत फेरूं सोज मरम की।
और वो कहती है देखो नीचे आई, कहते हैं सबसे पहले चला गुरु महाराज की कृपा हुई तो ज्योत जगाई, और बड़े प्रेम सद्भाव के साथ में ज्योत का दर्शन हो गया, प्रकाश चारों तरफ फैल गया, अंधेरा सब का सब दूर हो गया, और तुरंत अमृत का पान लगा तो धीरे धीरे प्रोढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। बोलो वेदन मेरी सतगुरु जाने, बिन दीदार नहीं मन कहते माने। हैं भाई इसको तो सदगुरु जानते, मेरी वेदना मेरी इच्छा सदगुरु को मालूम है और किसी को पता नहीं। वो सब जानते हैं, वही जले हुए हृदय को वही जीवित करेंगे। ऐसी तड़प मालिक के लिए होती है और उसको सदगुरु देते हैं, तब जीवात्मा के ऊपर में उसकी बरसात जैसी हो। दुष्ट दूत अब अधिक सतावे, दर्शन सतगुरु नाही दिखावे। कहते हैं इस दूसरे जो हमने कर्म किए उससे वो हमको रोकते हैं और बहुत डर दिखाते हैं। जब तुमको देखेंगे उधर जा रहे हो और मैं तुमको और वो जो दूत है वो बड़े मतलब जल्ला, अगर सूरज देख लीजिए तो जान खत्म। जैसे भेड़िया आया और बकरी काल गिरा लिया उसने और धीरे धीरे जाएगा उधर चलिए, ठीक इसी तरह से हो। इतना भय और खौफ लगता है उनके सिपाहियों से, जो काल भगवान के सिपाहियों से इतना डर। लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हो दया करते हैं तो इनसे उनका कोई भय नहीं। वो भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर दया कर दें तो हमारा भी छुटकारा होता है, फिर उसे चाहने लगते। लेकिन और जीवों के लिए तो बहुत मुश्किल। कौन पाव करूं मैं सजनी, जो रजुलम इन कब लग। कहते हैं बहुत हमने उपचार किए, तरह तरह की पूजा की, तरह तरह के नियम उनका आधार किए, निमित्ता में व्रत किया, तरह तरह का ठहरे फ्री रहे और योग किया, लेकिन इससे रजनी इनसे हमारा जोर नहीं चलता है। ये बहुत ही खतरनाक है और इनके देश में हमसे कर्जा लादवा लिया और अब हमको मारते पीटते छोड़ते नहीं। ये बात तो सही है, काल के देश में आपने जो इच्छा की और ये कर्म किए तो उसे भर गया। अब जब तक बड़ा न मिले तब तक से छुटकारा नहीं होगा, तो बड़ा मिल गए। अब वो उनसे डरते भी हैं कि अगर ये हम कुछ करें ये सामने खड़े हो जाएंगे और हमको सजा भोगनी पड़ेगी। इतना डर है, झूठा डर नहीं है, बहुत डर। जल बल खाप किया मैं अंगा, जस ज्योति पर जले पतंगा। कौन सुने मेरी किस पैरो, जैसी बिथा में। वो सूरज कहती है कि भाई मैं किससे रहूं, कौन हमारी सुनने वाला। हमसे कर्म करा लिया ज्ञान में, हमको पता नहीं था इस कर्म का ये फल मिलेगा। अब हम रोते चिल्लाते हैं तो हमारी कोई सुनता नहीं। सदगुरु हमको मिलते नहीं, जो हमको जला करके रास्ता दें और दे करके हमको पहुंचा दे, वो तो हमारा बुलंद होता नहीं। ये सब मिलते हैं तो मेरे कर्मों का हिसाब और सामने डरवाते धमकाते हैं कि लोग तुमको देखेंगे और वहाँ ले चलेंगे तब तुम्हारी अच्छी तरह से मरण करेंगे और तुमको लड़ने और तुमको फेरेंगे। तुम्हारा मतलब है पोलू में डाल करके फेंक जाओ। तो रूहें जीवात्मा इधर उधर कांपती है, इस तरह से कांपती हो। अब सदगुरु मिले तो इनको बचा ले, वो मिलते नहीं। और मिल गए तो फिर दूर से डर दिखाएंगे कि तुम चलो हम देख लेंगे तुमको। ये बात तो सही है कि उनके सामने कुछ कर नहीं सकते, डरवाते ही है,
कुछ नहीं कर पाएंगे, बात बिल्कुल ही। लेकिन जिनका कर ले वो तो मतलब है कि आप उनके लिए वो तो खौफ, डर है भय, इससे आप उनको मानते हो। यानी खौफ से डरते तो मानते हो, अगर ये ना हो तो आप कभी नहीं मान सकते। तो गुरु ने कृपा की है और वहाँ हो जाए। और कहा ऊपर में अलग भी है और अगम भी है और अलग भी है और नीचे नीचे पार ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है और ईश्वर भी है, सब है। और सर्व भी, वैकुंठ भी है और सूक्ष्म लोक भी है और कारण लोक भी, और कारण के बड़े वो भी लोग। अब इतना जो सत्य है वो जब आपको मिल जाएगा तब मौजूदगी आएगी, फिर आपका डर निकल जाएगा। कोई भय रहेगा नाम के सामने, उनके रूप के सामने, उनकी आवाज के सामने फिर कोई डर नहीं। कुछ भी आपका बाल बाका कर सकते, रोज आए रोज जन्म ले रोज बताए, कुछ नहीं। आह आह कर निस दिन दई हो, सबर न आवे फिर पति अब सूरत के नजदीक में आया है और हमको सब्र होता नहीं कि इनसे हम बचाएंगे। लेकिन जब सतगुरु मिल गए तो ये उनकी ही जो जलन थी वो खत्म, जो आए आए सिसक करते थे वो खत्म हो गया। अब उन्होंने रचा की बचा दिया, तब ले चलते हैं कि चलो अब चलो, अब कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ तक आ गए और यहाँ से आगे चले चलो तुमको वहाँ दिखाएंगे। तो साधक प्रेमी उसकी सूरत जो है वो तैयार हो जाती है, मिला भी नहीं, वो तो इसी काम के लिए बात ही है, बस मिला दिया उन्होंने। चलो तो मेरा तीर तोड़ते और जगह जगह आकर के जन्म लेती है, फिर आपको मदद करती, इनकी मदद रोज की नहीं मदद। अब इनसे कहते हैं कि भाई तुम खोज कर लो, कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएंगे। तो ये खोज नहीं मानते, हम नहीं मानते कहीं मिल जाएंगे, हम उनको नहीं मानते, तो उनको कुछ और भी मानो। तो उन्होंने 1.5 हाथ का कोई लकड़ी जैसा मान लिया कि वो है वहाँ पर, और वहाँ नहीं है तो बिन सतगुरु अब कोई नहीं मेरा, दुख दर्द ने अति कर घेरा। कहते बिना सदगुरु के हमारा कोई है नहीं, और सदगुरु मिलते नहीं है तो हमारी सेहत कौन देखभाल करे। इसलिए सदगुरु की खोज करो, आपको मिल जाएंगे तो बचा दो, मोटी सीधी सादी बात है ये याद। तो मैंने आपको ये सुनाया कि देखो तुर्कों ने गुरु को पा करके देखिए प्राप्त किया, और ये जो बैठे हुए इन्होंने पाया तो इन्होंने दूसरों को दिया। लेकिन कहते सब है कि हमने गुरु के द्वारा पाया, वैसे भी आए। वहां जब पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, किस मतलब से, तो उन्होंने कहा कि वो गुरु मिले और उन्होंने ये रास्ते की सब निशानी दी और ये कहा कि चलो वहां तक पहुंचा देंगे, और वे लौट आए। जब वहां पहुंचाया तो आप उनके हो गए, गुरु का काम खत्म, अब उनका कोई काम नहीं रह गया, उन्होंने पहुंचा दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े कि एक एक लागू पाए बलिहारी उनकी, इन्होंने जो गोविंद को मिला दिया, मालिक से मिला दिया, इनकी है, मैं बलिहार हूं इन पर, और इन्होंने औरों पर भी दया की, उनको मिला दिया। यह है महापुरुष। आप लोग जल्दी से चलो,
ये सब तुम्हारी आंख के सामने सब कुछ आ जाएगा, सब तुम देखने लगोगे और सब सुनने लगोगे सब। और पर्दे इतने से जड़ेंगे जैसे आतिशबाजी में वो बूंदे उतनी गलती है, चमक उझड़ जाती, ऐसे ही तुम्हारे पाप जितने भी लगे होंगे सब जम जाएंगे। कुछ जगह निकाली तो रथ का निकल आएगा, तब उसका सच्चा सतरूप था। बोलो जय गुरुदेव। आज शाम को एक जब रास्ता मेला उदया हुई तो कब